हेलो दोस्तों, मैं खालिद हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की स्पेशल मैथ क्लासेज। इसमें हम जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको बेसिक अप्रोच लगाएंगे और जो बच्चे गणित विषय के अंदर पारंगित हैं उसको थिंक विदाउट इंक मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे। और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपकी बेसिक अप्रोचमेंट होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम परसेंटेज शुरू करेंगे। तो परसेंटेज की क्लास आज ये लास्ट क्लास है, बाकी 2 क्लास मैंने पहले अपलोड कर दिए, उनको ज़रूर देखना। दोस्तों, हम आज प्रतिशत की लास्ट क्लास शुरू करेंगे, जिसमें जो हमारा प्रतिशत बचा हुआ है, जो प्रतिशत बचा है उनको सब क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जो यहाँ पर आज कवर करेंगे उसके बाद बाहर से प्रतिशत के में से इससे बाहर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मतलब प्रतिशत से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिला की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या कितनी हो रही है, 8600 हो जाती है। तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है कि एक गांव में जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है हमारे, वो कितनी है, 8000। और बोल रहा है कि 6% वृद्धि हो रही है किसमें, पुरुष की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 6%। और वहीं महिलाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, महिलाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की। और जो वृद्धि हो रही है ये एक साल में कितनी हो रही है, ये 600 हो रही है। मतलब एक साल में हमारी कितनी वृद्धि हो जाती है, 600। मतलब टोटल संख्या है जो वो कितनी हो जाती है, 8600। कितनी हो जाती है, 8600। अगर वृद्धि की बात करूं तो एक साल में कितनी वृद्धि हुई, 600 वृद्धि हुई। अब हमें बताना है कि गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, काफ़ी मेथड है। मैं आपको 2 मेथडों से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे सोल्व कर लेना। पहला मेथड ये है कि भाई 6% वृद्धि अगर मैं करूँ, इसमें पुरुष में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 6% की। भाई महिला में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की। मतलब महिला में 6% की वृद्धि भी 4% की वृद्धि, यही तो हो रही है। मतलब अगर मैं देखूँ टोटल जनसंख्या में अगर मैं 6% की वृद्धि कर सकता हूँ तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000। 8000 में अगर मैं 6% की वृद्धि करूंगा तो 6% हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। मतलब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 × 4 = 8 × 6 = 48, 480। मतलब 6% की वृद्धि करने पर कितनी वृद्धि हो रही है, 480। लेकिन एक साल में हमारी वृद्धि कितनी हुई है, 600। तो ये 600 वृद्धि हुई है। इसमें कितना अंतर है, 120 का। ये 120 किसका हुआ है भाई, 4% महिलाओं का। जो महिलाओं की 4% जनसंख्या है किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो यहाँ पर महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ से 120 किसके बराबर है, 4% के बराबर है। तो महिलाओं की 100% वृद्धि किसके बराबर हो जाएगी, 4 × 12, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3000। मतलब जो गांव की जनसंख्या है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 3000। अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष की कितनी हो जाएगी भाई, 8000 में से 3000 जाएंगे, कम होंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5000। कितने बचेंगे, 5000। ये तो रहा आपका शॉर्ट मेथड, सिंपल मेथड कि 6% पुरुष की में वृद्धि हो रही है, 10% महिला में। अगर हम टोटल की 6% निकालें तो कितना आ रहा है, 480 आ रहा है। मतलब 4% बच रहा है। और यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 120। तो ये 4% है किसके बराबर है, 120 के बराबर। अगर 100% निकालेंगे महिलाओं की संख्या तो कितनी आ जाएगी, 3000। और पुरुष की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5000। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम दूसरे मेथड से किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को। दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि भाई पुरुष की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, एक वर्ष में 6% की वृद्धि हो रही है। और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 600 की। और एक साल में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 600। टोटल जो जनसंख्या है 600 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब मान लो कि पुरुष की संख्या x है, यहाँ पर कितनी है, x। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी बची, बताओ। महिलाओं की संख्या क्या बचेगी, 8000 - x।
ये तो बचेगी आपकी। अगर पुरुष की संख्या आप x मानोगे तो महिलाओं की कितनी बचेगी 8000 माइनस x। तो पुरुष की जो संख्या उसमें कितनी वृद्धि हो रही है 6% की वृद्धि एक साल में। तो x इंटू 6/100 प्लस 8000 माइनस x इंटू 10/100 कितना कर दोगे बराबर क्या आ जाएगा आपका 600, क्योंकि जो दोनों की वृद्धि है वो टोटल कितनी है 600। तो यहाँ से जो हमारे 100 है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5000 आ जाएगी। किस तरह 6x बराबर प्लस 8000 इंटू 10 माइनस 10x बराबर क्या आ जाएगा 60000। ठीक है, अब इस 10x में से 6x जाएंगे तो माइनस 4x, और इस 80,000 में 60,000 जाएंगे तो कितना माइनस 20,000, मतलब 4x बराबर क्या बचेगा 20,000। माइनस से माइनस क्या कर जाएगा कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5000। मतलब x क्या है आपका पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है 5000। अगर पुरुष की जनसंख्या 5000 आ रही है तो आपकी महिलाओं की कितनी बचेगी 3000 बचेगी। सिंपल है। तो जो सा मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर लो सोल्व कर लो। जो मैंने पहला मेथड बताया वो क्या है कि सिंपल भी है और शॉर्ट मेथड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के अंक बी से 40% अधिक है तथा बी के अंक सी से 30% अधिक है। यदि सी के अंक 250 हैं तो ए के अंक कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह करेंगे हम, इधर देखो भाई कह रहा है कि जो ए है ए के अंक बी से कितने अधिक है 40% अधिक है, और जो बी के अंक है वो सी से कितने अधिक है वो है 30% अधिक। तो हम क्या करेंगे ये लिख लिया हमने ए बी और सी, क्या लिख लिया ए और बी और सी। हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या सबसे पहले लास्ट से देखेंगे सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि b के अंक c से मतलब c से कंपेयर कर रहा है, मतलब c से तुलना कर रहा है तो c से लेंगे। तो b के अंक c से 30% क्या है अधिक है, मतलब ये 130% हो जाएंगे। अगर c 100% है तो b क्या हो जाएगा 130%। अब आगे देखते हैं a के अंक b से 40% अधिक है, मतलब a के अंक जो b से कितने प्रतिशत अधिक है 40%, मतलब 130 का कितना प्रतिशत 40%। यहाँ से निकाल लेंगे 120 का 40% कितना आ जाएगा 1352, मतलब 182 कितना आ जाएगा 182। अब इनमें तुलना करें तो ए है जो 182 है और बी की वैल्यू कितनी है 130 और ए सी की वैल्यू कितनी है 100। अब कह रहा है कि यदि सी का मान है जो 250, अगर सी का मान कितना हो 250 तो ए का कितना होगा। भाई सी का मान कितना है 250, लेकिन सी हमने कितना लिया है 100% माना है, मतलब सी कितना माना है 100%। हमें निकालना किसका ए का मान, किसका मान निकालना है ए का। यहाँ से 25 चौक 100, यहाँ पर 10 बच जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1820। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1820। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 1820/4 बच रहा है जो। अब इसको सोल्व कर लो, 4 चौक 16, यहाँ से कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। कितना आ रहा है ए का मान कितना आ रहा है आपका, यहाँ से ए का जो मान निकल आ रहा है वो निकल आ रहा है 455। ठीक है, आगे समझ करना क्या है। सबसे पहले आपको लास्ट संख्या लेनी है, ए बी सी में लास्ट से क्या करना है उसकी तुलना करनी है। क्या कह रहा है कि बी है जो वो सी से 30% अधिक है, मतलब अगर मैं सी को 100% मानूंगा तो ये 130% हो जाएगा। और जो बी ए है वो सी से कितना अधिक है, वो सी से 40% अधिक है। कितना अधिक है 40% अधिक है। अगर सी 130 है तो ये कितना हो जाएगा 182। अगर बात करें सी का मान कितना दे रखा है 250, लेकिन हमने कितना माना है 100%, तो 250/100 इंटू क्या हो जाएगा 182। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 155। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज हम क्या करेंगे कि जो भी जितना भी लेवल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जैसा भी लेवल है कि प्रतिशत के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जितना आज की वीडियो में लास्ट करवा दूंगा। तो ध्यान से आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 25% अधिक है।
तथा बी सी से 40% कम है। यदि ए 45 है तो सी ज्ञात करो। क्या कह रहा है, वही आपको क्या करना है, सबसे पहले ए लिखना है, बी लिखना है और क्या करना है, सी लिखना है। लास्ट से पीछे से शुरू करना है। क्या कह रहा है, बी सी से 40% कम है, मतलब सी से 40% कम है। सी को अगर मैं 100 मानूंगा तो बी कितना हो जाएगा, 60। सी 100% है तो बी कितना हो जाएगा, 60%। 40% कम है और कह रहा है 40% कम है। और ए बी से 25% अधिक है। ए है जो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 60 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा यहाँ से, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा, 75। यहाँ से संख्या ए की कितनी हो जाएगी, 75। तो अब आपका क्या निकल कर रहा है, ए का मान 75 है तो बी का मान 60 और सी का मान क्या हो रहा है, 100। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का मान 45 है, ये तो हमने माना है कि 75 है, इसकी तुलना करिए। अब ए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान अगर 45 है तो सी का मान हमें ज्ञात करना। भाई ए का मान कितना है, 45 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 75 माना है हमने, इंटू 75 इंटू क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि सी का मान निकल कर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर सी का मान निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 चौका 60। तो यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा, 60 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 60। करना क्या है आपको, सबसे पहले पीछे वाली संख्या, लास्ट में क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको लास्ट से स्टार्ट करो कि सी से तुलना कर रहा है तो सी बी से कितना अधिक है, 40%। मतलब यह कहूँ मैं कि सी है जो बी है वो सी से कितना कम है, 40%। और ए है जो बी से कितना अधिक है, 25%। इसको तुलना करने के बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप आगे सोल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ए का 25% बराबर वाई का 35% है तो x अनुपात y ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि a का 25% बराबर y का 35% है, ठीक है भाई। मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो अपोन में 100 करूंगा, यहाँ पे प्रतिशत को हटाऊंगा तो अपोन में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। यहाँ तक आए कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है, 100 से ये 100 कैंसिल क्योंकि बराबर में। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 5 25 और 5 7 35, यहाँ से भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। उसके बाद क्या आ गया, x अपॉन वाई क्या हो जाएगा आपका 7/5, मतलब जो x अनुपात y है, x अनुपात y क्या हो जाएगा 7/5। यही तो आपसे पूछा है। करना क्या है, x का 25% बराबर y का 35%, प्रतिशत को हटाओगे तो अपोन में 100 करोगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। यहाँ से अगर x अनुपात y की मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, एक कार्यालय में 2 कर्मचारियों की अनुपात दे रखा है। किसका, आय का अनुपात क्या दे रखा है, आय का अनुपात। कोई कर्मचारी फर्स्ट और ये सेकंड, इनकी आय है जो आय का अनुपात क्या दे रखा है 3/2, ठीक है। अब कह रहा है यदि इसमें से क्रम से 20% और 25% की खर्च कर दे। ये क्या कर रहे हैं कि जो खर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो पहला व्यक्ति है वो कितना खर्च कर रहा है 20% खर्च कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति कितना कर रहा है 25% खर्च कर रहा है। और उसके बाद उनकी बचत का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब आप क्या है कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई आय भी दे रखी है, खर्च भी दे रखा है, बचत पूछा है हमसे, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। सिंपल, कोई मेथड नहीं लगाना, कोई सूत्र नहीं लगाना। सिंपल मेथड से अगर हम देखें कि भाई 3 का 20% निकालना है, यहाँ पे 2 का 25% कम करना है। मतलब आपको कहने का मतलब क्या है कि 3 का अगर उसके पास आय कितनी है 3 रुपये, तो उसमें से 20% खर्च कर दिए तो बचत कितनी हुई उसके पास। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप क्या कर सकते हो, ये अनुपात में तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। भाई 300 भी तो कर सकते हैं हम, 300/200 अनुपात है, कितना भी कर दो आप, कितनी भी जीरो लगा दो,
लेकिन एक साइड नहीं, दोनों साइड लगानी पड़ेंगे आपको। तो मैं 300:200 भी तो कर सकता हूँ इसको। अब 300 का 20% कितना होता है? 300 का अगर मैं बात करूँ 20% की तो कितना होता है? 60। कितना हो रहा है? 300 का 20%, 60 हो रहा है। कितना हो रहा है? 60। यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। 300 का कितना 20% क्या हो रहा है आपका? 60। मतलब उसने 300 रुपये में से कितने खर्च कर दिए? 60 रुपये खर्च कर दिए। तो बचे उसके पास कितने? 240 रुपये। भाई 300 में से उसने 60 खर्च कर दिए तो कितने बचे उसके पास? 240। इसी प्रकार 200 में से वो 25% खर्च कर रहा है, मतलब 200 का 25% क्या हो जाएगा आपके पास? 50। 200 में से वो कितना खर्च कर रहा है? 50 रुपये खर्च कर रहा है, तो मतलब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 150। यही तो है उसकी बचत। सिंपल निकल के आ गए। 300 का 20% निकालेंगे तो 60 आएगा। 60 उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास? 240। अगर 200 में से 25% खर्च कर रहा है, मतलब 50 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने बचेंगे उसके पास? 150। तो यही अपना अनुपात है। बचत का अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 0 से 1 0, मतलब 24:15। अगर आगे भी सोल्व करें तो हम क्या आ जाएगा? 3 से 3 8 24 और 3 5 15 क्या आ जाएगा? 8:5। दोबारा से देखो, कोई दो व्यक्तियों को कर्मचारियों की आय है जो 3:2 है, हमने 300:200 लिख लिया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद खर्च कितना कर रहा है? पहले वाला खर्च कर रहा है 20%, सेकंड वाला कर रहा है 25%। अगर 25% खर्च करेगा तो 50 रुपये, मतलब 150 बचेंगे उसके पास। अगर ये 20% का खर्च कर रहा है 300 में से, तो उसके पास 60 रुपये खर्च कर रहा है, बचेंगे कितने उसके पास? 240 बचेंगे। 240 बचेंगे तो उसके पास अनुपात क्या हो जाएगा इनका? 240:150। अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8:5 आएगा। सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट और टाइप देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी भिन्न के अंश में, मान लो कोई भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो भिन्न क्या हो रहा है? 15:16, 15/16 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। भाई भिन्न क्या होता है? भिन्न किसके रूप में होता है? x/y के रूप में, x/y के रूप में होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका अंश। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका हर। नीचे वाला क्या हो जाएगा? हर। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंश में 50% की वृद्धि करने पर, मतलब मैंने लिख दिया अंश को x इंटू 50% की वृद्धि, मतलब 150/100। और y में, मतलब हर में 10% की कमी करने पर, मतलब 90/100 के रूप में लिखने पर मुझे जो संख्या प्राप्त होती है, जो भिन्न प्राप्त होता है, वो क्या हो रहा है? 15:16। क्या प्राप्त हो रहा है? 15:16। इस 100 से ये 100 कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अगर मैं बात करूँ x इंटू 15/y इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा? 15/16। ठीक है। ये बराबर में यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो x/y भिन्न क्या है? अंश अपॉन हर बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 ऊपर चला जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? 9/16। क्या है आपकी वास्तविक जो भिन्न क्या थी? 9/16। दोबारा से देखो, कोई भी भिन्न है वो हर अंश अपॉन हर के रूप में होती है, मतलब x/y के रूप में होती है। मैंने अंश में क्या करा है? 50% की वृद्धि करी है, मतलब 150/100। और हर में 10% की वृद्धि करी है, मतलब 90/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे पास? x इंटू 15/y इंटू 9। 15 से 15 कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास जो वास्तविक भिन्न आएगा वो क्या आ जाएगा? 9/16 आ जाएगा। आया समझ? तो दिल्ली पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो जो अगर समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार वीडियो को रिफ्रेश करके बार बार देख लेना। दो किताब पढ़ने से फायदा है कि आप एक किताब को बार बार पढ़ो, मतलब 2 वीडियो देखने से ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा कि आप एक वीडियो को ही बार बार समझो, उसके कॉन्सेप्टों को क्या करो? बार बार रीड करो, पढ़ो बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि अंडर रूट 5625 प्लस x बराबर 1000 का 15%। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? x का मान, क्या करना है? x का मान निकालना है।
अब ये क्या है भाई, अंडर रूट, रूट क्या है 56 25। अब इसका वर्ग क्या होगा भाई, ये जो वर्गमूल है इसका वर्ग क्या होगा भाई, लास्ट की दो संख्या क्या है 25, मतलब किसका वर्ग बन रहा है, वर्गमूल 5 का, 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब ये संख्या क्या है 56। ऐसी दो संख्या देखो जिसका गुणा करने पर ये संख्या आ जाए 56, मतलब आप अगर 7 गुणा 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 56, मतलब आपको शुरू की संख्या लेने क्या आ रहा है 75। ठीक है, मतलब ये 75 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है 75 का। या मैं बात करूं कि ऐसी संख्या ये आ जाएगा आपका 5, ऐसी संख्या लो कि जिसका आप स्क्वायर करने पर इसके आसपास आए, मतलब 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, दोनों को गुणा करोगे तो 56 आएगा, मतलब हमें क्या लेना है 7, छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर हम पता पड़ गया कि 56 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 75 होता है। तो यहाँ से हमारा 75 प्लस एक्स बराबर 1000 इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा 15%, प्रतिशत को हटाएंगे तो अपन 100 लगा देंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 150, तो x बराबर 150 माइनस 75, ये इधर जाएंगे तो x बराबर हमारा कितना बच जाएगा 75, कितना बच जाएगा 75, क्योंकि 56 25 का वर्गमूल होता है 75 प्लस x, और 1000 का 15% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा यहाँ से 150, कितने निकल कर आएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी होने पर 28/24 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न वास्तविक भिन्न ज्ञात करनी है। अभी बताया जस्ट पहले ही क्या होता है x अपॉन वाई, ये भिन्न हो गए। ऊपर वाला क्या होता है, ये अंश होता है, x क्या होता है अंश, और y को क्या लेते हैं हम हर, नीचे वाली संख्या क्या मानते हैं हर मानते हैं। अगर अंश में 40% की वृद्धि और हर में 20% कमी, मतलब अंश में मैंने कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी x में 40%, मतलब 140/100, और हर y में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी मैंने 20% की कमी, मतलब कितना आ जाएगा 80/100 आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और आपकी बात जो भिन्न आ रही है वो क्या आ रही है 28/24, यही तो आ रही है आपकी भिन्न। अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास x इंटू 14 अपॉन वाई इंटू 8 बराबर 28/24, ये बराबर में है तो 14 दूनी 28 और 8 चौक 32, 8 3 24, कितना आ रहा है 8 3 24, तो हमारा जो वास्तविक भिन्न है वो कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा जो हमारा वास्तविक भिन्न है 2/3। सिंपल क्या करना है आपको, जो अंश है उसमें 40% की वृद्धि करनी है, मतलब क्या हो जाएगा 140, और हर में 20% की कमी, मतलब 80/100, 80 रह जाएगा वो। और जो हमारा उसके बाद भिन्न बन के रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि कितना निकल कर आ रहा है 28/24। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो वास्तविक भिन्न है, वास्तविक भिन्न कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी यहाँ से निकल कर। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दें, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा देने तथा चौड़ाई 20% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत है, ये क्या है एक आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 20%, लंबाई में 20% की वृद्धि की जा रही है, कितनी की वृद्धि की जा रही है 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब ये अगर 100 है तो कितनी हो जाएगी 120, और चौड़ाई में 20% कमी की जा रही है, मतलब ये 100% है तो कितनी हो जाएगी 80%। इन क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से क्या करना है कि अगर कमी और वृद्धि हो रही है तो आपको क्या करना है 20 × 20 बटे क्या करना है 100, तो आपकी क्या होगी कमी प्रतिशत निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी कमी प्रतिशत, कितनी निकल कर आएगी 20 × 20 बटे 100 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4% की क्या हो रही है कमी हो रही है, कितने प्रतिशत की 4% की कमी। अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो भाई लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, सेकंड मेथड से अगर आप करोगे तो लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, मतलब वो कितनी हो गई अभी 120,
चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी हो रही है? 80, 20% मतलब वो वर्तमान में कितनी है? 80 अपॉन में क्या करना है आपको? 100 करना है। यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 12×8 = 96। कितने निकल कर आ रहा है? 96%। मतलब जो अब वर्तमान क्षेत्रफल वो कितना है? 96। पहले कितना था? 100% था भाई। पहले कितना था आपका? 100% था। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? इस 100 में से अगर 96 जाएंगे तो कितने प्रतिशत कमी हुई? 4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 20% के अगर कोई भी सम में मतलब ये जैसे कौन 20% की वृद्धि और 20% की कमी हो रही है, तो आपको सिंपल क्या कर देना है? एक 20 × 20/100 क्या क्या आ जाएगी? 4% की कमी निकल कर आ जाएगी। अगर जैसा आपको दे रखा है कि भाई 20% की वृद्धि हो रही है, 30% की कमी हो रही है, तो आप इस इक्वेशन से निकाल लो। तो ये मेथड सही है। दोनों सिंपल मेथड है, दोनों सटीक मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आयत या गोला या कोई भी वृत्त हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आया तो आपको सिंपल ये नहीं देखना कि ये तो आयत पूछ लिया, आयत के क्षेत्रफल का तो पता ही नहीं है, वृत्त पूछ लिया इसका मुझे पता नहीं। इसमें अगर आपको क्षेत्रफल या परिमाप या आयतन का पता भी नहीं है तो भी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जैसे ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? भाई क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन हो, अगर आपको सिंपल बता दो या आपका जैसे आयत हो, अगर ऐसे क्वेश्चन हो, आयत हो, वर्ग हो, गोला हो, वृत्त हो, बेलन हो, ईटीसी कुछ भी हो, अगर आपसे क्या पूछ रहा है? परिमाप में कमी या वृद्धि, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि, आयतन में कमी या वृद्धि, तो इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कैसे करेंगे? इसमें कह रहा है कि मैं 50% की कमी कर रहा हूं, तो आयतन में, क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपसे पूछता है परिमाप की, तो आपको सिर्फ एक बार कमी या वृद्धि करनी है। क्या करनी है? एक बार कमी या वृद्धि करनी है। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आपको लगातार 2 बार कमी या वृद्धि, अगर कमी पूछ रहा है तो कमी, अगर वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि करनी है। अगर आयतन आ रहा है तो आपको कितने बार करना है? 3 बार। जैसे इसमें क्या कह रहा है? 50% की कमी हो रही है, तो आपको क्या करना है? 2 बार कमी करनी है। तो एक बार अगर 50% की कमी करोगे 100% पे, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ये तो हो गया। अगर आपसे ये पूछता कि परिमाप में कितना प्रतिशत कमी होगी, तो क्या हो जाएगी? 50%। ये तो आपका आ गया परिमाप यहाँ से निकल कर। अगर बात करूँ क्षेत्रफल की पूछ रहा है, तो 50% की कमी और करनी है आपको। तो अगर 50 का 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। मतलब 25 की और कमी करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 25 बच जाएगा। मतलब पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 100 था। अब क्षेत्रफल कितना रह गया आपका? 25%। तो कितनी कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई? 75% की। कितने प्रतिशत की कमी हुई? 75% की। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि परिमाप में कितनी कमी होती, तो क्या हो जाता? 25%। अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में कि आयतन में कितनी कमी होती, तो आपको एक बार और करना पड़ता। क्या करना पड़ता? 50% की कमी करनी पड़ती। अगर आप 50% की कमी करते तो यहाँ पर 12.5 की कमी और हो जाती। तो यहाँ पर कितना बचता? आपका 12.5 बचता। उसके बाद इसका अंतर निकाल लो। इस तरह आपको क्वेश्चन करने। अब ये नहीं देखना कि आयतन है, ये आयत है, वर्ग है, गोल है, वृत्त है, बेलन, कुछ भी आया आपको क्या लगाना है? ये तरीका लगाना है, ये मेथड लगाना है आपको। सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया कि आपको 2 बार कमी या वृद्धि करनी है। ये नहीं पढ़ना कि गोला है, वर्ग है, आयतन है, जो भी है। तो आपसे कह रहा है कि ये गोला है। क्या है? गोला। उसमें क्या है? 50% की वृद्धि हो रही है, तो आप 50% की वृद्धि 2 बार कर दो, तो ये 150 हो जाएगा यहाँ से। अगर उसके बाद एक बार और 50% की वृद्धि करोगे तो 150 × 50 की वृद्धि करोगे तो क्या आ जाएगा? 75।
कितना आ जाएगा यहाँ पे 75, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 225। पहले हमारा बेलन का जो क्षेत्रफल था, वो गोले का क्षेत्रफल वो कितना था 100, अब कितना हो गया 225%। कितने की वृद्धि होगी 125% की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई 125। कितने मिनट लगे आपको 5 से 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। बेसिक तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब ये क्या कह रहा है कि एक आयत है, एक क्या है आयत है अपने पास, उसकी लंबाई में अगर 25% की वृद्धि कर रहा हूं, मतलब 125 लिख रहा हूं, तो उसकी चौड़ाई उसमें कितने प्रतिशत की कमी करूं ताकि क्षेत्रफल में परिवर्तित ना हो। कहने का मतलब पहले मान लो क्षेत्रफल कितना था 100%, कितने की वृद्धि कर दिया इसमें 25% की, तो 125 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि वो इतनी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि जो क्षेत्रफल है वो हमारा 100% ही बना रहे। मतलब ये 125 ये क्या हो जाए, ये 100% ही हो जाए। यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 25% की। किस पे हुई है 125 पर हुई है। इंटू क्या करना है आपको 100 करना है, तो 25 इंटू 100, 25/125 इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 25×125 कितना आ जाएगा यहाँ से 20%। जो आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई है उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको 20% कमी करनी पड़ेगी। या सिंपल में ये कहूँ कि किसी भी अगर आपसे आयतन पूछे या वर्ग पूछे गोला पूछे, जिसमें भी आपसे ये पूछे कि उसमें 25 एक भुजा में अगर 25% की वृद्धि करूं तो दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करूं, कमी की पूछे तो 25% से कम क्या आएगी संख्या 20%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20%। अगर क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी भी आयत की भुजा में मैं 25% की कमी करता हूँ तो उसकी दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करूँ ताकि जो क्षेत्रफल है परिवर्तित ना हो या परिवर्तित रहे। तो वृद्धि की पूछा तो 25 से ऊपर कौन सी संख्या थी 33 से 1/3%। तो इनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन डिपेंड किस पे करता है प्रैक्टिस पे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतने एग्जाम के अंदर क्या कर पाओगे टाइम को बचा पाओगे, और जितना टाइम बचा पाओगे उतना आप क्वेश्चन अधिक सोल्व करोगे नंबर अच्छे आएंगे। जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो आपका टाइम कब बचता है जब आप स्टैंडर्ड तरीके से और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हो। नेक्स्ट देखते हो, एक आयत की चौड़ाई में 16/2/3% की कमी की जाए तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि करें ताकि आयत का क्षेत्रफल क्या रहे पूर्ववत रहे। तो सिंपल आपको बिगर पेन चलाए हो जाना चाहिए कि 16/2/3 की कमी हो रही है और आपसे क्या कर रहा है वृद्धि की बात पूछ रहा है कि वृद्धि कितनी करें। तो 16/2/3 है आपका, ये जो 16/2/3 की कमी हो रही है तो वृद्धि करनी है, मतलब 16/2/3 से ऊपर कौन सी संख्या आती है 20%। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 20%। अगर मैं बात करूँ सोल्व करवाने की तो 16/2/3 को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/6, मतलब पहले जो क्षेत्रफल था वो वास्तविक 6 था, अब 1 की क्या कर रहे हैं हम कमी कर रहे हैं तो कितना हुआ है 6, 5 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ये 5 ये किस पे लाना है हमें वापस 6 चाहिए हमें वापस, ये 5 नहीं चाहिए 6 चाहिए हमें। तो आपको क्या करना है एक भाई एक की कमी है किस पर 5 पर, अब 5 पर वो करेंगे काउंट अपॉन 5 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 20%। भाई मैंने भी तो यही बताया बगैर पेन चलाए 20% आएगा आपका। तो ये मेथड आपको समझना जरूरी है। तो अगर आप इस मेथड को समझ जाओगे तो आप प्रतिशत के अंदर आधे से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बगैर पेन चलाए क्या कर दोगे सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके अंतर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें आखिरकार करना क्या है। क्या रहा है कि जो एक संख्या 5/3 के बजाय जो संख्या थी ना वास्तविक वह क्या थी, वास्तविक जो नंबर था वास्तविक संख्या थी वो क्या थी अपनी 5/3, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया
गलती से क्या कर दिया, उसको 3/5 के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी वास्तविक है, ये गलती की गई संख्या है। तो आप इनको दोनों का क्या लेना, आपको एलसीएम लेना, नीचे वाली संख्या होगी, नीचे वाली संख्या ये 5 है, ये कितनी है आपकी 3। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15। तो आप 15 से इसको गुणा कर दो, 15 से इसको गुणा कर दो और 15 से इसको गुणा कर दो। अगर आप 15 से इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा आपका। मतलब जो वास्तविक रिजल्ट निकल के आना था वो कितना आएगा 25। और अगर आप इसको 5 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 मतलब 9। जो वास्तविक जो रिजल्ट था हमारा वो कितना आना चाहिए 25, लेकिन गलती की वजह से कितना आया 9। अब इसमें कितने प्रतिशत की गलती करी है हमने, कितने की गलती करी है यहाँ पे 16 की। अगर 16 की गलती करी तो किस पर 25 पर इंटू 100, तो 25 चौका क्या हो जाएंगे 100, 16 दूनी 32 चौका 48, कितना हो जाएंगे 64। 64% की क्या करी है हमने यहाँ पर गलती। जो गलती प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। करना क्या है आपको, वास्तविक संख्या देखने की है। वास्तविक संख्या क्या है 5/3 है हमारी वास्तविक संख्या, और जो उसमें गलती से संख्या लिखी हुई क्या है 3/5 है। इन नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 3 और 5 का एलसीएम आएगा कितना आएगा 15 एलसीएम। तो 15 से इनको गुणा कर दो, 5/3 को 15 से गुणा करोगे तो 25 आएगा। जो वास्तविक रिजल्ट आना था वो कितना आना था 25, और जो गलती करने पर रिजल्ट कितना आया 9। मतलब जो गलती कितने करी हमने 16 नंबर की, अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 16/25 इंटू 100 कितना आ जाएगा हमारे पास 64% की क्या करी है उसने गलती करी है उसने। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चन। बाकी तो आप ऐसे सभी क्वेश्चनों को कर ही लोगे, करवाने कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। क्या है 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या क्या है 840 है। भाई एक स्कूल है, क्या है स्कूल, इसमें कुल छात्र 100% है, उसमें से लड़के कितने हैं जी, लड़के क्या हैं, लड़के हैं 60%। तो लड़कियां कितनी बची, लड़कियां हमारी 40% बची। और ये कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो 40% हैं, लेकिन लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 840। मतलब जो 40% वो किसके बराबर है 840 के बराबर। और आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो 40% 840 के बराबर है, तो आपको निकालना है 60% किसके बराबर होगा। तो यहाँ से 840 बटे में 40 इंटू क्या करना है 60, तो ये क्या आ जाएगा आपके लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या आ जाएगी 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ से 4 दूनी 8, एक कितना आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 1260 कितना आ जाएगा 1260। अगर हम टोटल बच्चों की बात करें तो टोटल बच्चे हमारे, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना आ जाएंगे 840 प्लस 1260 कितना आ जाएंगे 840 प्लस 1260 कर दो। तो आज की क्लास में हमने कम जो प्रतिशत है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस लेवल तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे वो हमने सभी करवा दिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना। आपको मतलब इससे बाहर जो भी जितना भी पढ़ा दिया इससे बाहर क्या है कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत में इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों।